जय इंडिया फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुरु बुद्धा क्लास सासाराम। डियर फ्रेंड, जस्ट क्या बोलिए, आज हम लोग एक बातें करने वाले हैं और ये बात आप लोग का इस चीज़ का है, इस समक्ष में है कि बोले जो तैयारी का क्राइटेरिया हो अथवा बोले जो तैयारी हो उस तैयारी को हम लोग क्या बोले किस तरह से तैयारी करें। ठीक है, क्योंकि देखिए समस्या ये आता है कि जस्ट क्या बोलिए कोई लगा है लेकिन सिलसिला जस्ट टू द पॉइंट बाई बैठक लिखा और रिजल्ट हो ही नहीं रहा है। ठीक है, अथवा बोलिए लगने के लिए लगे लेकिन जस्ट के लिए पढ़ाई में ध्यान दे ही नहीं रहे। ठीक है, तो हम देखिए आज आपको हम लिख करके बोलते हैं। ठीक है, एक आप लोग जस्ट के लिए फार्मूला दे रहे हैं और इस चीज को सभी लोगों को बोल रहे हैं। ठीक ना, इम्प्लीमेंट कीजिए। क्या कीजिए आप लोग? इम्प्लीमेंट कीजिए। और यदि ये आप लोगों को बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है, तो फिर उस आप लोग हमें बेझिझक बोल सकते हैं कि आपका जस्ट क्या बोले जो भी एक्सपीरियंस है वो सभी के सभी एक्सपीरियंस क्या है, फर्जरी है। ठीक है, और आप अपना क्या बोले किसी को सलाह देने के लिए ये चीज़ नहीं है। तो सुनिए, आइए सबसे पहले बात करें। सबसे पहले देखिए आप सब लोग इसमें से ज़्यादातर लोग क्या बोले सरकारी कंपटीशन की तैयारी करें। ठीक है, तो किन्हीं का बोले मैथ अच्छा है, किन्हीं का जीके जीएस बढ़िया है, किन्हीं का रीजनिंग बढ़िया है, तो कोई कोई ऐसा भी है जिसका तीनों सेक्शन बढ़िया है। ठीक है, इसका क्या तीनों सेक्शन बढ़िया है। और जिन लोगों का बोले तीनों सेक्शन अच्छा हो जाएगा उसका जस्ट क्या बोले कोई भी रिजल्ट होने से एक एसएससी को छोड़ करके बोला। ठीक है, क्योंकि एसएससी में इंग्लिश रहता है। ठीक ना, जिन लोग अपने क्या बोले ये तीनों सेक्शन बढ़िया हो जाएगा, बिहार का हम आप लोगों को लिख कर बोल रहे हैं बीपीएससी एग्जाम छोड़ करके आप लोग का कोई भी एग्जाम नहीं रुकने वाला। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि लुसेंट को सबसे पहले पढ़े कैसे। क्या बोला है? लुसेंट को सबसे पहले पढ़े कैसे। तो देखिए जब लुसेंट को हम लोग पढ़ने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आइए थोड़ा सा आप लोग इस बुक को ध्यान दीजिए। देखिए यही आपका क्या है, लुसेंट है। ये क्या है? लुसेंट है। और लुसेंट देखिए बुक हम बार बार बोलते हैं, ये बुक आप लोग का क्या है, गागर में सागर का बुक है। ये बुक क्या है? गागर में सागर बुक का। दो चीज़ और बोलेंगे कि कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसा है जिनको हम बोले ऐसा सुनने में आता है कि बोलते हैं कि क्या तो लोग इसको फाड़ कर फेंक दो, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम जस्ट क्या बोले आप लोग एक ही बात समझाएंगे कि इस बुक को तो बोलिए कभी नहीं फाड़ना है। ठीक है, और इस बुक को देखिए जस्ट क्या बोले जैसे प्रेम होता है ना, प्रेम अब देखिए आप लोग समस्या, कुछ लोग क्या समझता है कि प्रेम हो तो लड़की से होगा, यही समझता है ना जी। हम बोलते हैं आप लोग प्रेम क्या बोले इस बुक से कर लीजिए। ठीक है, और यदि ये बुक आप लोग का जीवन नहीं बदल देगा तो फिर आप हमसे बोलिएगा। अब देखिए बात क्यों बोले इस बुक को बार बार पढ़ने के लिए। आप मान लीजिए एक सब्जेक्ट जाते हैं हिस्ट्री पढ़ने के लिए, एक सब्जेक्ट क्या करने जाते हैं, हिस्ट्री पढ़ने के लिए। जब आप हिस्ट्री पढ़ने जाते हैं तो हिस्ट्री पर बोलिए मार्केट में बहुत सारी किताब आई हैं कि नहीं आई है, तो अब वहाँ पर माइंड कंफ्यूजन कर जाए कि यार हम कौन सा बुक पढ़ें कौन सा बुक नहीं पढ़ें। और जितना भी अगर उसका बोलिए जो बोला जाए हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री का अपना बोले एक सब्जेक्ट का केवल बुक, इससे कहीं बोलिए ज़्यादा मोटा होगा कम तो मोटा नहीं होगा, केवल एक बुक। और यदि मान लीजिए आप केवल वो एक बुक पढ़ते हैं तो आपको एग्जाम में जस्ट टू द पॉइंट क्या होगा, आपके एग्जाम में जस्ट टू द पॉइंट यही होगा कि वहाँ से बोलिए 5-7 क्वेश्चन अथवा 10 क्वेश्चन आएगा। बिहार दौड़ में ही ना होगा, वहाँ से 10 क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर उतना मोटा बुक आप अगर इस पूरे बुक को पढ़ लेते हैं तो हम लिख कर बोलते हैं कि आपका कोई भी बिहार का पेपर हो उसमें जस्ट क्या बोले मिनिमम 50% यहीं से आएगा। क्या आएगा? मिनिमम 50% यहीं से आएगा। तो फर्स्ट बोलिए हम अपना एक चीज़ ये बोले कि इसको पहले बार बार समझा रहे पढ़िए। अब देखिए जिस दिन आप लोगों को लग जाए कि इस बुक को हम अपना क्या कर लिया, पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है, तब फिर इसके अलावा अपना क्या बोले कोई अन्य बुक भी पढ़िए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग बात करेंगे इसी चीज़ को, बोलिए इस बुक को पढ़े कैसे, कैसे इस बुक को पढ़े कैसे। देखिए जब इस बुक को पढ़ने की बात करते हैं तो सिंपल से मान लीजिए आप आइए यहाँ इसको इसका चैप्टर खोलिए बायो, एक एग्जाम्पल बोल रहे हैं, इसका चैप्टर आप लोग क्या के लिए, बायोलॉजी। देखिए जब बायोलॉजी की बात करें अर्थात क्या बोले जीव विज्ञान, ठीक ना, तो देखिए जब आप लोग बायोलॉजी जब आप लोग जीव विज्ञान पढ़ने में जाइएगा तो इसमें सबसे पहले क्या दिया है कि फलाना अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, फलाना अध्ययन क्या बोलते हैं, फिर अपने क्या बोले जीवधारियों का नामकरण कैसे हुआ, यही ना होता है, जीवधारियों का नामकरण किसने हुआ था, जीवधारियों अपना क्या बोले 2 वर्ग में किसने बांटा, 3 वर्ग में किसने बांटा। तो देखिए इस चीज़ को जस्ट टू द पॉइंट आप लोग करना क्या है, इस चीज़ को जस्ट टू द पॉइंट ईमानदारी पूर्वक यही चीज़ करना है कि सबसे पहले देखिए आप जब एक चीज़ पढ़ लिया, मान लीजिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, एपी कल्चर। पहला आप लोग का क्वेश्चन क्या है, एपी कल्चर में क्या है। अब ध्यान दीजिएगा कि पहले इसको कैसे कर रहे हैं। तो सबसे तो पहले आप क्या कीजिए, इसको एक बार पढ़ लीजिए, इस बुक आप लोग क्या कीजिए एक बार इसको पढ़ लीजिए। और पढ़ने के पश्चात जैसे ही आप पढ़ते हैं क्या करते हैं आप लोग, जैसे ही पढ़ते हैं उसी तरीके से जस्ट इसको क्या कीजिए, फिर बुक को अपना इस तरह से बंद कीजिए, बीच में पेन अथवा कुछ भी यहाँ से लगा दीजिए, फिर चलिए इसको हम बंद कर देते हैं। क्या करते हैं, बंद कर देते हैं।
अब बंद करके हम ये सोचेंगे कि ये बताइए हम इस बुक में क्या क्या चीज़ पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़े कि भाई कल्चर पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? कल्चर पढ़े। तो कौन कौन सा पढ़े हैं? भाई एपी कल्चर पढ़े हैं, सेरी कल्चर पढ़े हैं, उसके अलावा हॉर्टिकल्चर पढ़े हैं, सुनहरी क्रांति इसी में पढ़े, खाकी क्रांति सॉरी जस्ट क्या हाँ हॉर्टिकल्चर आपने इसी में पढ़ा है, एंथ्रोलॉजी इसी में पढ़ा है, सॉरोलॉजी इसी में पढ़ा है, यानी जस्ट कल ये सब चीज़ यहीं पढ़ाएगा। तो देखिए जब इस चीज़ को आप पढ़िएगा, ये आपका फर्स्ट टाइम होगा तब बोल रहे हैं, जब फर्स्ट टाइम होगा जब इसको सोचिएगा ना, ये कंफर्म क्या होगा कि आप लोग के माइंड में जस्ट टू द पॉइंट क्या होगा कि कुछ ना क्वेश्चन फंस जाएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन फंस गया उस क्वेश्चन को क्या कीजिए, साथ में अपना बोलिए पेन और एक सादा कागज रखिए, ठीक है, अथवा बोलिए अपना एक डायरी रखिए जो अपना केवल उसको फंसा क्वेश्चन लिखने के लिए। तो आप क्या कीजिए कि जस्ट टू द पॉइंट वही पेन, उस पेन से अपना क्या कीजिए, उस अपना डायरी पर उस क्वेश्चन को क्या कीजिए लिख लीजिए, और लिखने के पास आप पुनः एक बार क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देखिए। क्या कीजिए, फिर से एक बार देखिए। एक चीज ये तरीका हुआ। अब जब इसको बोल लिए तब फिर हम क्या करें, तब फिर हम आगे पढ़ें। कभी भी देखिए एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, हम बहुत सारे लड़कों में तो बोलिए हम बहुत सारे स्टूडेंट्स में एक समस्या ये देखते हैं कि हम बोलिए क्या पढ़ ले, जैसे नहीं होता है। एक जगह हमने भोजपुरी में कहा था कि खखुआई बा, भोजपुरी में कहा था ना यार लगता खाने नहीं के मिलेगा तो खखुआई बा। तो उसी तरह से जस्ट कर लिए कोई लड़का ऐसा होता है कि पढ़े के मिलने के कहता पढ़े बिना खखुआई, वही ना होता है। लड़कों में क्या होता है, मारे तो एक ही दिन मरने की पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म, एक ही दिन पूरा मरने की पूरा जैसे क्या बोलिए वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म, एक ही दिन पूरा इंडियन ज्योग्राफी खत्म। और स्पेशली अपने ये बोलिए कौन लोग करेंगे, जो बोलिए अपना नए नए अभी पढ़ने जो जाते हैं वो लोग करेंगे। इस चीज को जस्ट दो पॉइंट आप लोग करना एक ही बात काम है कि इस ये प्रक्रिया तो ये क्राइटेरिया कभी मत अपनाइए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़िए और थोड़ा थोड़ा पढ़ने के साथ क्या कीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़िए और थोड़ा थोड़ा पढ़ने के साथ क्या कीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए। अब एनालिसिस कैसे होगा, तो मान लीजिए कि हम जो चीज़ पढ़ गए, ठीक ना, तो पढ़ने के बाद वहाँ पर क्या किया 2 या 3 मिनट के लिए हम ब्रेक लिए। तो जब ब्रेक लिए तो सबसे पहले ये सोचेंगे क्या पढ़े हैं, या फिर एक दूसरा समस्या ये है कि देखिए जैसे ही आप लोग पढ़ लेते हैं, क्या करते हैं आप लोग, जैसे ही जस्ट टू द पॉइंट पहले आप लोग पढ़ लेते हैं तो वहीं पर जस्ट टू द पॉइंट एक चीज़ ये होता है कि चलो भाई बाथरूम जा रहे हैं, यहाँ से कहाँ है, बाथरूम है। जब बाथरूम में तो क्या होना चाहिए, जब बाथरूम में जा रहे तो जस्ट पहले मुंह से अपना बोलते हुए जाइए अथवा उसके बारे में सोचते हुए, और जब तक अपना क्या बोलिए आप बाथरूम बैठे उसके बारे में अपना क्या कीजिए, सोचते रहिए। तब देखिए वो रियलिटी बताते हैं उस टाइम जाते आपके माइंड में बोलिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और इस तरीका से क्या होगा, आप लोग के माइंड में बहुत सारा बोलिए क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा, आप लोग माइंड में क्या हो जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा। और दूसरा सवाल ये रहा कि जस्ट क्या बोलिए, दूसरा सवाल ये पूछा जाता है बार बार कि बोलिए पढ़ा हुआ चीज़ याद नहीं रहता है, बात है ना। क्या लोग बोलते हैं कि पढ़ा हुआ चीज़ याद नहीं रहता है। एक चीज़ का भी ध्यान रख लीजिए, किसी भी चीज़ को यदि आप सोचते हैं कि एक बार पढ़ के छोड़ देंगे और वो माइंड में बनाए तो कभी नहीं चीज़, ठीक है। एक ही चीज़ को आपको लगातार पढ़ना और बार बार पढ़ना है। देखिए एक चीज़ बोल रहे हैं, इस चीज़ को अपना 100% में जब तक जस्ट आप लोग क्या कीजिए, जब तक आप लोग सफल नहीं हो जाइए तब तक इस चीज़ को इम्प्लीमेंट 100% किए रहिएगा। वो क्या चीज़, तो वो जस्ट आप लोग का ये चीज़ है कि देखिए पढ़िए कम लेकिन रिवीजन क्या हो, ज़्यादा हो। क्या बोल रहे हैं, पढ़िए कम लेकिन रिवीजन क्या हो, ज़्यादा हो। क्योंकि देखिए जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हुआ। अब बात आइए एक चीज़ और एक चीज़ और बताते हैं। ये बात रहा कि अब एक चीज़ और देखते हैं कि कोई लोग क्या करते हैं, सबका बोले ऐसा अपना अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है। बोले हम सेट यहाँ से लगा लिए, यहाँ पर जस्ट क्या किए हैं, टू द पॉइंट बोले हम अपना सेट लगा लिए हैं, और सेट लगाने के पश्चात क्या किए हैं कि चलो इसको भैया छोड़ दिए। यही चीज़ होता है ना। आप एक जब जस्ट क्या बोलिए, आप जब कहीं अपना कर लीजिए, जब अपना सेट आप लगा लिए, इस सेट को सॉल्यूशन करने में मिनिमम कितना टाइम दीजिए, मिनिमम 3 घंटा का टाइम दीजिए। कितना टाइम दीजिए, मिनिमम 3 घंटा का टाइम दीजिए। क्योंकि देखिए जब 3 घंटा का टाइम दीजिएगा तब मतलब क्या बोले आपके माइंड में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बोले ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब बात यह है कि मान लीजिए किन्हीं को मन में आ सकता है कि यार बताइए 100% में 3 घंटा कैसे दे सकता है ना। अगर देखिए रियलिटी, अगर आपके पास टाइम है इसमें 5 घंटा दीजिए, कहीं ज़्यादा बेहतर। अब सुनिए, अरे हंस रहे हैं, सीरियसली समझा रहे हैं। एक सेट को सोल्यूशन करें मिनिमम 3 घंटा का टाइम दीजिए। अब देखिए इसको 3 घंटा कैसे टाइम देंगे, ये देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, हाँ क्वेश्चन ये है कि बताइए भारत का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से पल्लव तथा चालुक्य वंश द्वारा स्थापित था। तो ऑप्शन है उत्तर भाग, दक्षिणी भाग, दक्षिणी पश्चिमी और पूर्वी भाग, यही ना।
क्या है, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। यहाँ पर जस्ट क्या हम मान लीजिए आंसर अपना दे दक्षिणी भाग, बोल दक्षिणी भाग हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि बस समस्या यही आता है स्टूडेंट में, इस एक चीज को सॉल्यूशन किया और बस यहाँ से इसको क्या कर दिया, आप लोग खत्म कर दिए, चलो क्वेश्चन हो गया। नहीं, अब जस्ट टू द पॉइंट आपको क्या करना है, जब पल्लव वंश आया और ये चालुक्य वंश आया तो क्या करना है, दोनों को पूरा डिटेल्स पढ़ना है। पल्लव, अब जब पल्लव पढ़े तो पल्लव वंश का हम लोग क्या जानते हैं, पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु था, इसने अवनीशी की उपाधि लिया था। देखिए डीएफ थोड़ा समझाने के लिए, ठीक ना, अवनीशी की उपाधि लिया था। इसको जब घर पर पढ़े तो जल्दी जल्दी, ठीक है, क्या किया था, अवनीशी की उपाधि लिया था, वैष्णव धर्म को मानता था। उसके अलावा जस्ट कहिए किराती जुनियम के लगभग भाड़ा भी इसी के दरबार में रहते थे और यही अपना कहिए एक मंदिर का भी निर्माण किया था, ठीक है। यही अपना कहिए जिनेन्द्र मेंटू मती का निर्माण कौन करता है, यही करता है। अब जस्ट टू द पॉइंट कर लो, उसके पश्चात बात करें पल्लव वंश, तो उसके पश्चात अपना बोलिए बाबू पल्लव वंश के बाद श्री विष्णु के बाद में कौन आता है, दीपक। तो जस्ट कह लिए पल्लव वंश के अपना कह लिए अन्य अपना प्रमुख शासक कौन हो जाएंगे, तो बाबू देखा जाए पल्लव वंश के प्रमुख शासक कौन है, महेंद्र वर्मन हो जाएंगे, नरसिंहवर्मन प्रथम हो जाएंगे, नरसिंहवर्मन द्वितीय हो जाएंगे। पल्लव वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो अपराजित वर्मन थे। उसके अलावा जस्ट कह लिए, अब यहाँ पर एक समझा रहे एग्जाम्पल के रूप में। अब देखिए जब बात बोले जस्ट कह लिए महेंद्र वर्मन प्रथम, बिल्कुल महेंद्र वर्मन, तो जब महेंद्र वर्मन के बारे में करेंगे, उसी तरह से अपना फिर किसके पास, उसके पश्चात फिर हम लोग किसके बारे में आए, उसके पश्चात जस्ट नरसिंहवर्मन प्रथम आए, तो नरसिंहवर्मन प्रथम के बारे में फिर पूरा अपना बोलेंगे। उसके पश्चात नरसिंहवर्मन द्वितीय के बारे में बोलेंगे, ठीक है। और उसके जस्ट अपना क्या बोलिए कि अरे एक क्वेश्चन पूछा था, तिरुमई अलवर किसके दरबार में रहते थे, बताइए क्वेश्चन है, तिरुमई अलवर किनके दरबार में रहते थे, किराती जूनियर नहीं, तिरुमई अलवर किनके दरबार में रहते थे, तिरुमई अलवर किनके दरबार में रहते थे। बड़ा समस्या है यार, बहुत हुआ कर देंगे ये। जस्ट उनका देखिए नाम हम एग्जैक्टली भूल रहे हैं। वो अपना बोलिए पल्लव वंश के अपना बोलिए शासक, अंतिम शासकों में से 2-3 शासक पहले थे, बहुत अपना चर्चित शासक थे। तिरुमई अलवर अपना क्या करते थे, उन्हीं के दरबार में रहते थे, ठीक है, उन्हीं के दरबार में रहते थे, उन्हीं के दरबार में रहते थे। तो उसी तरह से देखिए, अब जैसे मान लीजिए मेरा क्वेश्चन यहाँ से फंसा ना, अब देखिए जब ये जो क्वेश्चन मेरा फंस गया, तो इस क्वेश्चन को जस्ट टू द पॉइंट आप क्या कीजिए, उसको पलट के फिर देखिए, उसको पलट के उसको क्या कीजिए अपना नोट करके रखिए और फिर अपना क्या उसके बाद में फिर देखिए। उसी तरह से ये देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गुप्त चित्र, हाँ, गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस स्थान से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन दिया है नरसिंहगढ़, एलोरा, सी में अजंता और डी में भीमबेटका। तो इसका अजंता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अजंता। अब ध्यान देने की बात यह है कि अजंता, देखिए अजंता की जब बात करें हुआ तब अजंता के बारे में पूरा बोल लीजिए। अजंता के खोज अपना कौन किए थे, अलेक्जेंडर कनिंघम जी किए थे। अजंता में अपना वो जानते हैं टोटल 29 को गुफा है, 29 में अपना खाली वर्तमान में सिर्फ 6 तो अपना शेष बचा हुआ है, और इसमें अपना खाली अजंता में 16 तथा 17 गुफा है। ये अपना क्या है, यही गुप्तों के द्वारा निर्मित है, ठीक है। अजंता के गुफा में गुफा नंबर 16 तथा गुफा नंबर 17 किसके द्वारा निर्मित है, गुप्तों के द्वारा। तो जस्ट कर लिए 16 को हम लोग क्या बोलते हैं, 16 को चित्रशाला बोलते हैं, और 17 को 16 को मणासन राजकुमारी बोलते हैं, और 17 को क्या बोलते हैं, चित्रशाला बोलते हैं। तो यही चीज मेरा कहने का एक पर्पस, यही समझाने का पर्पस है कि आप लोग देखिए जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक ना, इसका अपना पूरा डिटेल्स करते जाइए और इस तरह से आप कीजिए। हम आपको लिख कर बोलते हैं, आप लोगों का क्या हो जाएगा, टाइम ऑटोमेटिकली 3 घंटा से ऊपर चला जाएगा। आइए उसी तरह से एक और अपना क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, तो ये अगला क्या करे क्वेश्चन, हाँ कि बताइए प्रत्यास्थता के मापन की सही इकाई क्या है। तो भैया प्रत्यास्थता, तो देखिए प्रत्यास्थता के मापन की इकाई क्या है, इसका क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर, यही ना होता है, हाँ, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल, ठीक है, क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल। तब देखिए सबसे पहले क्या प्रत्यास्थता। अब देखिए जब प्रत्यास्थता आया, इस प्रत्यास्थता के बारे में क्या क्या खुलना चाहिए, इसका पूरा चीज खुल जाना चाहिए। जैसे प्रत्यास्थता क्या होता है, प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है, उसके अलावा अपना क्या प्रतिबल क्या होता है, ठीक है, उसके अलावा क्या बोले जस्ट पॉइंट के लिए प्रतिबल क्या होता है, प्रत्यास्थता गुणक बराबर क्या होता है। इस तरह से अपना इसको क्या कीजिए, 2 पॉइंट आप लोग पूरा सोल्यूशन जब कीजिएगा, तब डियर फ्रेंड्स क्या बोले आपके लाइफ में रियलिटी बताते हैं 3 अथवा 4 मन जाते जाते आप में जानते हैं एक अलग प्रकार का चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज को अपना क्या कीजिए आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स देखिए यही चीज बोले कि इसको पढ़ने का तरीका यही है, सेम टू सेम अपना क्या बोले, आप जब पढ़ते हैं उसको एडिटोरिया करंट को पढ़ते हैं, तो देखिए करंट को ही पढ़ने का वही तरीका है। मेरा फाइनली कहने का मतलब ये है कि यदि आपके समक्ष अपना क्या होता है, जब एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप उस एक क्वेश्चन से क्या कीजिए, उस पूरा चैप्टर को बोल दीजिए, ठीक है। और जिस दिन आपने अपना बोलिए ऐसा एबिलिटी आ गया, ठीक है, उस दिन रियलिटी बोलते हैं आपका रिजल्ट कभी भी
नहीं रुकेगा, ठीक ना। तो चलिए अब हो गया ना, तो चलिए जस्ट क्या बोले डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहीं पर रुकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।